श्री सुनील सोनी। धन्यवाद सभापति जी। मेरा प्रश्न जो है वो आम लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है। छातीम झाड़ जो है बहुत बड़ी संख्या के अंदर में लगे हैं, बहुत हरा रहता है और इससे अस्थमा होता है। अस्थमा हो रहा है, सांस की बीमारी हो रही है, एलर्जी हो रही है, और इसके अनेक उदाहरण आए। और अगर आप देखेंगे तो वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च करके और सभी लोगों ने कहा है कि ये छातीम झाड़ जो है यह हानिकारक है, और इस बात को संज्ञान में लेकर मध्य प्रदेश सरकार, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, इन्हें सब राज्यों ने इसके ऊपर में रोक लगा दिया, और उसके स्थान पर जो है वो रोड अपने नीम, पीपल ऐसे झाड़ लगाना प्रारंभ किया। एक उदाहरण मैं माननीय मंत्री जी को पहले भी दे चुका हूं। हाल ही में एक पेड़ मां के नाम। आप प्रश्न करिए। मैं प्रश्न कर रहा हूं, प्रश्न ही कर रहा हूं मैं। एक पेड़ मां के नाम, इसका अभियान पूरे देश भर के अंदर में चला, मोदी जी के आह्वान पर, मोदी जी के नेतृत्व में। और मध्य प्रदेश सरकार ने जो उस समय छातीम के झाड़, मेरा प्रश्न यही है, छातीम के झाड़ जो लगे थे और उनको तत्काल हटाकर उसमें रोक लगाकर 9/1/2026 को इसका आदेश जारी किया कि इसके स्थान पर जो है नीम और पीपल के झाड़ लगाया जाए। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी इन पेड़ों के स्थान पर नीम, पीपल जैसे जो ऑक्सीजन देने वाले झाड़ है या फल के झाड़ है वो लगाएंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बहुत जायज है। पेड़ लगाया ही जाता है सभापति महोदय कि लोगों के हेल्थ को फायदा हो, पर्यावरण को फायदा हो। अगर कोई पेड़ हेल्थ को नुकसान कर रहा हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो निश्चित रूप से उस पर हम सकारात्मक प्रयास करेंगे। इस पर माननीय सदस्य के प्रश्न के बाद उनसे अनौपचारिक चर्चा भी हुई थी, तो उस पर जो सभापति महोदय आया, पहला विषय आया था कोनोकार्पस का, जो मैंने स्टडी करवाई कि छातीम के अलावा तो पहला जो एक और विषय आया कोनोकार्पस का। तो जो सेंट्रल इंपावर्ड कमिटी है सभापति महोदय इन्वायरमेंट के संबंध में, उसने कोनोकार्पस के संबंध में एक रिसर्च प्रकाशित किया है, वो मुझे मिला है। तो उस पर हम निश्चित रूप से उसको बैन करने का काम करेंगे ही। जहां तक सप्तपर्णी एलेस्टोनिया जिसको बोलते हैं बॉटनिकल नेम के हिसाब से, उसके बारे में अभी कोई अध्ययन मेरे को नहीं मिल पाया फिलहाल, अभी विभाग के लोगों को। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो अन्य राज्यों का जो आदेश है वो हमको जरूर मिला है। मध्य प्रदेश का भी आर्डर मैंने देखा है, उन्होंने कोनोकार्पस के लिए भी लगाया है, उन्होंने सप्तपर्णी के लिए लगाया है। तो मैं आपको पहला चीज तो आपके माध्यम से सदन को ये आश्वस्त करना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि भविष्य के लिए हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वन विभाग से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, इन सब से सामंजस्य करके भविष्य में नहीं लगाने का प्रतिबंध तो लगा ही देंगे। अगर 1% भी डाउट है तो क्यों उसको नया लगाया जाए, इस पर हम प्रतिबंध लगवा ही देंगे सरकार में उचित समन्वय करके उचित विभाग से। जहां तक लगे हुए पेड़ हैं उनके संबंध में माननीय सदस्य के साथ हम बैठ जाएंगे, उनके पास जो डॉक्यूमेंट है उनको ले लेंगे, विभाग से और रिसर्च करा लेंगे। और क्योंकि लगा हुआ पेड़ है सभापति महोदय, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूं। तो अगर उस पे रिसर्च जो भी हमको मिलता है, कोई साइंटिस्ट और जो भी बेस्ट मिल जाता है, तो उस पर भी हम निश्चित रूप से सकारात्मक प्रयास करेंगे। भविष्य में लगाने के लिए तो प्रतिबंध अनिवार्य रूप से हम लगा देंगे सभापति महोदय। और जहां तक पीपल पेड़ का जिक्र किया है माननीय सदस्य ने, तो मैं अवगत कराना चाहूंगा आपके माध्यम से सदन को कि रायपुर में भी जब हम लोग प्रशासन में थे तो पीपल फॉर पीपल अभियान चलाकर बहुत सारे पीपल पेड़ लगाने का काम किए थे। कटोरा तालाब जैसे जगहों में आप जाएंगे तो बहुत अच्छे से दिखेगा, गार्डन में, शमशान में, सब जगह। अभी नवा रायपुर में भी पीपल फॉर पीपल अभियान बड़े स्तर पे लागू किया जा रहा है, और एक पीपल सिटी के रूप में नवा रायपुर को विकसित करने की योजना है, क्योंकि पीपल हमारी आस्था का भी प्रतीक है। 100 साल से अधिक वर्ष तक जीवन जीता है, हमको ऑक्सीजन देता है, दिन के साथ साथ रात में भी ऑक्सीजन देता है। इसलिए पीपल फॉर पीपल अभियान अभी नवा रायपुर में भी चलाया जा रहा है, तो उस पर ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं सभापति जी। कोनोकार्पस के संदर्भ में अभी कहा, मेरा एक प्रश्न में है
ये झाड़ भी जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, रिसर्च भी मिल गया, रिसर्च में मिल गया उसको। और मेरा मंत्री जी से कहना है, इतने सारे राज्यों का मैं नाम ले रहा हूं, आपको ऑर्डर भी मैंने दिया है, तो कोई कारण है तब तो रोक लगाया भाई, नहीं तो बेवजह रोक नहीं लगाते। लगे हुए वृक्ष जो है मध्य प्रदेश ने 9/1/2026 को हटाना प्रारंभ कर दिया। तो मेरा अनुरोध यह है कि इस पे निर्णय लेंगे और कब निर्णय लेंगे इसका बता दें। हाँ? रायपुर में बहुत बड़ी संख्या में है, इसको हटाकर जैसा आपने कहा जो अभियान, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। पीपल के झाड़ का आप अभियान चलाए, नीम का भी चला दीजिए, मैंने अभी लगाया है सब नीम के झाड़ जो है। तो इसके ऊपर में शीघ्र निर्णय लेंगे और कब लेंगे। माननीय सभापति महोदय, भविष्य के लिए प्रतिबंध कोनो कार्पस का तो रिसर्च पेपर मिल गया है मेरे को, राज्यों का ऑर्डर मिला है सभापति महोदय, लेकिन किस रिसर्च के आधार पे, किस साइंटिस्ट के अभिमत के आधार पे, कौन से खोज के आधार पे उसको किया गया है, वो आधार नहीं मिल पाया था। मैं 2-3 दिन विभाग वाले खोज रहे थे, तो कोनो कार्पस का मिल गया सभापति महोदय। तो हम क्या है थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि नई बात है जी। पहले तो क्षमा चाहूंगा सभापति महोदय, बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि छातिम के बारे में तो ये कहा गया कि ठीक है, उसमें जो जनरल जो चर्चा है, परसेप्शन है कि उसमें अस्थमा का है, लेकिन कोनो कार्पस के बारे में जानकारी नहीं थी, आप नई जानकारी दे रहे हैं, तो उसमें कौन सी बीमारी होती है, क्या है? जी सभापति महोदय, हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, सांस संबंधी बीमारियां होती, इतना मुझे जनरल आइडिया है। साइंटिफिक रिसर्च का जो भी पेपर है माननीय सदस्य को मैं उपलब्ध करा दूंगा, जो सेंट्रल इंपावर्ड कमिटी का जो फाइंडिंग्स है उसको। बाकी कोनो कार्पस के बारे में तो रिसर्च मिल भी गया है, तो उस पर निश्चित रूप से हम प्रतिबंध लगाने की दिशा में काम करेंगे। सप्तपर्णी के लिए, भविष्य के लिए, एस्टोनिया के लिए भी हम भविष्य में ना लगाया जाए, इसका आदेश निश्चित रूप से विभागीय समन्वय करके जारी कर देंगे। जो लगे हुए पेड़ सभापति जी, उसको हटाने की दिशा में भी माननीय सदस्य के साथ बैठकर सकारात्मक कदम लेंगे। सभापति जी कोनो, अरे मेरा प्रश्न हो जाए भाई, कोनो कॉपर बहुत गंभीर विषय है और बहुत बड़ी तादाद में रायपुर में लगा है और अस्थमा की बीमारी फैल रही है। इसके मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं। नया रेस्ट हाउस में लगा है आपके, और लोग इसको काटने के लिए आवेदन भी दे रहे हैं, उस पर निर्णय आप लीजिए। मेरे कब लेंगे इसको बताइए। एक कोनो कॉपर्स जो है वो पेड़, आप कॉलोनियां देखेंगे रायपुर शहर के अंदर में, नई कॉलोनी से लेके पुरानी कॉलोनी में बहुत तेजी के साथ में लग रहे हैं, उसको क्या हटाएंगे क्या या काटेंगे क्या? जी माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत सकारात्मक तरीके से पहल करने के बारे में स्पष्ट रूप से बात कही है। अब सभापति महोदय, साइंटिस्ट मैं तो खुद हूं नहीं कि जो मतलब इसका पूरा चीज मैं बता सकूं। लगे हुए पेड़ हैं, इसलिए मैं इतना हेजिटेट कर रहा हूं कि भाई रिसर्च पेपर निकाल के अगर उसमें हजार्डस पाया जाता है तो निश्चित रूप से हटाने का काम भी करेंगे। मंत्री जी मेरा आग्रह है, देखो आप आईएएस और युवा है, आप समझ रहे हैं, आप रिसर्च करते हैं। जो पेड़ स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, आम जनता के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, उसको नहीं हटाएंगे क्या? एक पेड़ माँ के नाम जो है वो मोदी जी अभियान स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, पर्यावरण ठीक करने का अभियान चला है, तो उसके मेरे को आप जवाब दें। बहुत बढ़िया प्रश्न आया है सभापति महोदय, और सोनी जी ने बहुत गंभीर मामला उठाया और हम सब लोग चिंतित भी हैं, मंत्री जी भी उतने ही चिंतित हैं। और चूंकि पूरी जानकारी का बहुत सारे वृक्षों के बारे में, अभाव के बारे में भी बताया है उन्हें और नया स्टडी के बारे में बताया है। मेरा निवेदन ये है, क्योंकि सुनील सोनी जी ने प्रश्न उठाया है, तो सुनील सोनी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दें और उसमें कुछ अधिकारी रह जाएं, कुछ विधानसभा सदस्य रह जाएं और इसका अध्ययन करके अगला जो सत्र है वहां तक रिपोर्ट सबमिट कर दें, कौन उचित है अनुचित है, क्योंकि शहरी जानकारी आ नहीं पा रही है। इसलिए सोनी जी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी सभापति महोदय, अध्ययन करके अगले सत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करके फिर उसमें जो कार्रवाई करना सरकार कर ले। यदि आप ट्रेजरी बेंच सहमत है तो कर लेना चाहिए। एक मिनट सर, मैं भी पूछ लूं। देखिए, मामला सिर्फ इतना है कि रायपुर शहर में जो झाड़ लगे हैं उसके कारण अस्थमा फैल रहा है। माननीय मंत्री जी ने उसमें रिसर्च भी कराया है। कोई एक झाड़ के बारे में रिपोर्ट आ गई है कि वो खराब है, दूसरे के बारे में आना है। तो चलिए, जो खराब रिपोर्ट, जो हानिकारक है, जो रिपोर्ट आई है, मैं समझ रहा हूं कि झाड़ में टंगिया चलाने के लिए आपका दिल गवाही नहीं दे रहा है,
जो मैं समझता हूं मंत्री जी, जी हरे भरे वृक्ष को कैसे काटा जाए, लेकिन वो हरा भरा वृक्ष जिंदा इंसान को भी ठूंठ बना देगा, इसलिए उसको काट दिया जाए। तो सीधा सीधा बोल दीजिए कि जो नुकसानदायक झाड़ है उसको काट देंगे, बाकी का रिसर्च करके फिर आप इसमें राम कुमार जी, आपसे निवेदन है कि ये हरा भरा आदमी मरत त्याला काटे सभापति जी, मेरा आखिरी प्रश्न है, सभापति जी आखिरी प्रश्न है, ये हरा भरा इसलिए है और गर्मी में इसलिए ज्यादा हरा भरा रहता है क्योंकि ये जल स्रोत को भी खराब कर रहा है। इसका भी वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके इसके ऊपर में कमिट किया है। जी सदस्य छातिम के बारे में पूछा जी। और आपके पास उसका कोई रिपोर्ट नहीं है। आपने जो जानकारी दी है वो कोनो कार के बारे में जानकारी दे रहे हैं, दोनों अलग अलग जानकारी बताया सभापति बिल्कुल सही महोदय, बात है। जो- मैं आप जो उसी तरह का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपसे असहमत नहीं हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि सब लोग स्वास्थ्य के मामले में चिंतित हैं। इसका एक कमेटी बना दे सुनील सोनी जी की अध्यक्षता में और वो अगले सत्र तक प्रस्तुत कर दें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। माननीय सभापति महोदय, मेरा इतना ही कहना है, इस पर विभाग पूर्णतः गंभीर है और माननीय सदस्य ने जो विषय लाया वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि इसके लिए मैं न साइंटिस्ट हूं, न आदरणीय सदस्य साइंटिस्ट हैं। इसके लिए टेक्निकल साइंटिस्ट की टीम बना देंगे हम विभाग की ओर से, ठीक है रूप से, और उसके आधार पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई पुन्नूलाल मौर्य जी।